हरे कृष्णा। हर फैमिली में जब उनका बेबी 5-6 महीने का होने लगता है तो सब फैमिली मेंबर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अब वो माँ के अलावा खुद भी तरह तरह के डिशेस बच्चे को खिलाएंगे एंड दे विल एंजॉय। और अक्सर पेरेंट्स मुझे ओपीडी में शेयर करते हैं कि उनका बच्चा खाने को देख के इंटरेस्ट दिखाता है, लार टपकाता है और कई बार झपटा मारने की कोशिश करता है एज इफ ही इज नाउ रेडी टू ईट। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग भी इसी दौर से गुजर रहे होंगे या फिर गुजरने वाले हैं। ऑल्दो बच्चों में फर्स्ट टाइम सॉलिड्स चालू करने की जो ये प्रैक्टिस है वो ट्रेडिशनल है और टाइमलेस है, और इंडिया में इसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं, जिसमें एक अच्छे शुभ मुहूर्त पे, अच्छे दिन पे बच्चे को नहला धुलाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर और घर में किसी ब्राह्मण और वैष्णव को बुलाकर घर के एल्डर्स बच्चे को एक भगवान को भोग लगाई हुई खीर, ओवर कुक्ड राइस की जो खीर है वो खिलाते हैं और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के बावजूद आज भी हर पेरेंट जब फीड चालू करना होता है तो कंफ्यूज रहते हैं और घर के रिलेटिव्स, नेबर्स सब लोग उनको कुछ न कुछ नुस्खा या फिर कुछ टिप्स देते हैं एंड पेरेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि व्हाट शुड दे डू फॉर देयर ओन चाइल्ड। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और मॉडर्न साइंस और ट्रेडिशनल विजडम को साथ में लेकर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में ही जो मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस और मिथ जो चल रहे हैं उनको भी ब्रेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो जब बच्चों को एक 5-6 महीने की उम्र आने के बाद सॉलिड फूड चालू किया जाता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें जो माँ के ब्रेस्ट फीडिंग को एज इट इज कंटिन्यू किया जाता है और उसे सॉलिड फूड के साथ कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, न कि रिप्लेस। बच्चों में फर्स्ट 2 इयर्स में मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ होती है और बच्चों की एक्टिविटी भी तेजी से बढ़ती है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को उस फेज में एक कंप्लीट फूड मिले जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में हो और जो बच्चे की फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करे, जो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाए, एक हेल्दी ईटिंग हैबिट सेट करे, पेरेंट्स और बच्चों में बॉन्डिंग बढ़ाए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो माँ के दूध से सॉलिड फूड की जो जर्नी है वो एक स्मूथ और एंजॉयबल हो, न कि चैलेंजिंग, फ्रस्ट्रेटिंग एंड एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर बेबी एंड पेरेंट्स बोथ। तो सबसे पहला सवाल है व्हेन टू स्टार्ट सॉलिड फूड इन बेबीज। तो WHO और IAP दोनों के हिसाब से जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उससे कॉम्प्लीमेंट्री फीड या सॉलिड फूड स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके पहले माँ का दूध बच्चे की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन ये 6 महीना कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है, इट इज यूजुअल डिक्टम। यदि कोई बच्चा 5 महीने की उम्र के बाद अपनी गर्दन बराबर संभाल लेता है और बिठाने पे बैठ जाता है, या वो पेरेंट्स के खाने में इंटरेस्ट दिखाता है, जैसे कि वो खाने को ट्रैक कर रहा है या फिर खाने को देख के लार टपका रहा है या खाना दिखाने पे मुंह खोलता है या हाथ से झपटा मारने की कोशिश करता है, तो ये सब साइंस है कि आपका बच्चा खाना खाने के लिए तैयार है। और स्पेशली यदि बच्चे का वेट गेन स्लो हो गया है या बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग से सेटिस्फाई नहीं होता है या ऑलरेडी वो बच्चा पाउडर मिल्क के ऊपर या जो इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क है उस पे है, दैट मीन्स योर बेबी इज रेडी टू ईट द सॉलिड फूड्स नाउ एंड यू कैन स्टार्ट बेबी सॉलिड फूड्स ऑन द राइट डे। नेक्स्ट $1 मिलियन क्वेश्चन जो हर पेरेंट्स को होता है कि बच्चे को क्या क्या खिलाएं और कैसे शुरू करें। तो उसके लिए बहुत सिंपल ट्रिप है कि बच्चों को सबसे पहले 3-4 दिन तक चावल या दाल का पानी दिन में 1 या 2 बार पिलाना चाहिए, और साथ साथ में आपको एक रेसिपी घर पे तैयार करनी चाहिए जिसमें 1 कटोरी चावल और आधा कटोरी दाल को धो के, सुखा के और उसको अच्छे से रोस्ट करके और पीस कर पाउडर बनाना चाहिए और उसको फ्रिज में स्टोर करना चाहिए। घर में होममेड सेरेलैक बनाने के लिए आपको एक पैन के अंदर आधा चम्मच घी लेना चाहिए, गरम करना चाहिए, और उसके अंदर 2 स्पून जो हमने राइस मूंग दाल का पाउडर बनाया है उसको मिला के अच्छे से सेकना चाहिए, और उसमें थोड़ा गाय का दूध और आधा चम्मच शक्कर या फिर गुड़
मिला के इसको अच्छे से पकाना चाहिए। और पकाने के बाद उसको जब वो पेस्ट हो जाए तो उसको बंद करके ठंडा करना चाहिए और बच्चे को खिलाना चाहिए। यदि आपको खिचड़ी या फिर पॉरेज बनाना है तो उसमें दूध और शक्कर की जगह पानी और एक चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। बच्चों में नियोफोबिया कॉमन होता है, जिसका मीनिंग है कि कोई भी न्यू डिश हम चालू करते हैं तो बच्चे उसको डिसलाइक करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते रेडीली। बट आपको कोई भी एक नया डिश कम से कम 3 से 4 दिन तक ट्राई करना चाहिए और फिर उसको बदली करना चाहिए और बच्चे को उसको एक्सेप्ट करने के लिए मौका देना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद राइस मूंग दाल की जगह हम लोग सूजी या फिर बाजरा, जवार या ओट्स या फिर गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। 1-2 हफ्ते के बाद वी कैन यूज द कुक्ड वेजिटेबल प्यूरी इन द खिचड़ी और ड्राई फ्रूट पाउडर। 1 महीने के आसपास बच्चे में हम लोग फ्रूट प्यूरी समथिंग लाइक बनाना, एप्पल या पपाया प्यूरी या मैंगो प्यूरी शुरू कर सकते हैं, या फिर स्वीट पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो वो भी बच्चे को हम सॉफ्ट करके खिला सकते हैं। जब बच्चा 6 से 8 महीने के बीच का रहता है तो उसे दिन में 2 से 3 बार खाना खिलाना चाहिए, और जब 8 महीने से ऊपर रहता है तो उसको दिन में 3 से 4 बार सीरियल बेस्ड मील देना चाहिए और 1 से 2 बार स्नैक्स जिसके अंदर कुक्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट और पनीर या कर्ड ये सब शुरू करना चाहिए। जो खाना और जो रेसिपी बच्चे को अच्छी लगती है उसे हम बार बार दे सकते हैं, और बच्चों का टेस्ट चेंज होता है तो आपको जो रेसिपी पहले रिजेक्ट की है वो वापस ट्राई कर सकते हैं। In next video, we will discuss the 10 precautions of baby feeding जो every parent must know, and also the good feeding practices, जिसको responsive feeding भी बोलते हैं। If you like this video, then share with other parents and also watch our next videos. Thank you.